मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ विधायक और सांसद चुनते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा नेता नहीं है जो इनकी सुनवाई कर सके। दावे और वादे तो बहुत बड़े किए जाते हैं, तमाम बड़े बड़े आप पोस्टर और होल्डिंग्स देखते हैं कि ये योजना चल रही है, ये योजना चल रही है, लेकिन उन योजनाओं की हकीकत क्या है? क्या आम लोगों के पास, क्या ऐसे लोगों के लिए कोई सरकार की कोई योजनाएं नहीं है क्या? ये सड़क के किनारे से पीछे का रास्ता है और यहाँ से होकर के इनकी झुग्गी झोपड़ियों के लिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। कभी बिक जाता, कभी कछुआ ही नहीं बिकता, तो ले दे के जिसका बिक गया उसी से ले लिया कि आज हमारा बिका नहीं है, खर्चे के लिए दे दो, फिर हम वापसी कर देते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, सब चुनाव प्रचार चल रहा है, तमाम पार्टी के नेता अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तमाम लोगों के घरों घरों जाकर के वोट मांगने जाते हैं। क्या आपके पास वोट मांगने नहीं आते हैं? नहीं सर, कोई भी नहीं आता हम लोग। अच्छा, वोट मांगने भी नहीं आते हैं आप? नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं आता हम लोग। अच्छा, देखिए ये भी एक बड़ी बात है। देखिए थोड़ा पास आइए और पास से ये दिखाइए कि देखिए ये लोग ऐसे, देखिए हम लोग अपनी लाइट के सहारे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर बिना रोशनी के ये महिला यहाँ पर अपने बर्तनों को साफ कर रही हैं। और थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए, नज़दीक से दिखाइए, ये इनकी झोपड़ी है और यहाँ पर लाइट का शायद कोई इंतजाम नहीं था। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद हूँ और मैं चुनावी माहौल को जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। और इसी बीच मैं जब इधर से, ये छतरपुर का खड़े बजरंगबली चौराहा है, सर्किट हाउस चौराहा भी बोलते हैं, और यहीं पीछे जो कलेक्टर आवास भी है और इसी के साथ ही कलेक्ट्रेट भी है, डीआईजी ऑफिस है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दिए जो कि यहाँ पर सिलबट्टे का काम करते हैं। मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि आखिरकार मैं जानूं कि आखिरकार ये लोग सड़क पर कैसे रहते हैं। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर जाना, कुछ लोगों से मैंने बात भी करने की कोशिश की, तो पता चला कि इनके पास आवास नहीं है, वो यहीं पर रहते हैं और यहीं पर अपना काम करते हैं सिलबट्टे का, और इसी के साथ पूरा अपना जो जीवन का जो समय है, पूरा टाइम है, वो यहीं पर बिताते हैं। ऐसे में मेरे अंदर ये जिज्ञासा हुई कि आखिरकार लगातार सरकारें बदलती रहती हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनावी माहौल चल रहा है, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा छतरपुर में भी यहाँ पर चुनाव होते हैं। ऐसे में क्या ये लोग मध्य प्रदेश में वोटर नहीं है, छतरपुर में क्या इनका वोट नहीं है? इनके लिए क्या सरकारी योजनाएं नाकाफी साबित होती हैं? क्या ऐसी वजह है कि इनको यहाँ पर सड़क पर रहना पड़ता है? और तमाम चीजें हैं कि ये कितना कमा लेते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं। आपको यहाँ रहते हुए कितना साल हो गया? सर, हमें यहाँ कम से कम 2 पीढ़ी हो गई। 2 पीढ़ी हो गई, यानी आप यहीं पर पैदा हुए, आप यहीं पर रहते हैं? जी, यहीं पर हम पैदा हुए। मतलब पैदाइश आपकी यहीं की है, छतरपुर की पैदाइश से सर। अच्छा। और हम लोगों कई बार कलेक्ट्रेट में भी जा चुके हैं, कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे चुके हैं। और यहाँ के जो श्रीमान्य नेताजी लोग भी हैं, यहाँ नेता लोगों के पास भी गए हैं हम लोग, कई बार आवेदन दिए हैं कि हम लोगों के पास तो आप लोग यहीं पर रहते हैं। मैं पहले दिखाना चाहूंगा ये लोग काम कैसे करते हैं। ये देखिए, ये सिलबट्टे का काम है। सबसे पहले फिर मैं इन लोगों से बात भी करने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सिलबट्टे। और मुझे लगता है ज़्यादातर जिस तरीके से एमपी में हम हैं, और एमपी में ज़्यादातर जो लोग मसाले हैं और तमाम तरीके की चीज़ों को अगर बांटते हैं तो इसी सिलबट्टे में बांटते हैं। लिहाजा ये पत्थरों पर इस तरीके से जो टाँके हैं लगा करके ये बनाने का काम करते हैं। और इसी के बाद ये चकिया है, जो कि आप पुराने ज़माने में या अभी भी बहुत तमाम ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके की चक्कियों को बना करके इसमें आटे की पिसाई की जाती थी, और उसके बाद जो है परिवार रोटियां बनाते थे, महिलाएं रोटियां बनाती थी और सब लोग रोटियां खाते थे। तो इस तरीके से ये चकिया, सिलबट्टे, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर बनाने का काम किया जाता है। लेकिन ये लोग सड़क पर ही रहते हैं। मैं वो सड़क भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये मेन सड़क है जो कि कलेक्ट्रेट की तरफ भी जाती है, डीआईजी ऑफिस जाती है, कलेक्टर हाउस को जाती है, और इसी के साथ ही जो तमाम आला अधिकारी है वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? आप लोग यहीं रहते हैं क्या? जी, छतरपुर में।
हाँ। नहीं, ये सड़क पर ही ऐसे यहीं रहते हैं, दिन रात यहीं पर गुजारते ये हैं? दुकान पे दिन रात रहते हैं, झुग्गी बनी है ऊपर टपरिया में रहते हैं हम लोग। अच्छा, ऊपर झुग्गी। आपका खुद का मकान नहीं है? नहीं, मकान नहीं है। क्यों मकान क्यों नहीं? मकान नहीं है, सरकार देती नहीं है, हम लोगों को है ही नहीं नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में चलाई जा रही है, तो आप लोगों को क्या आवास नहीं मिले हैं? प्रधानमंत्री आवास क्या यहाँ नहीं चल रही योजना? नहीं देख जाते हैं, चलती ही नहीं है, अब देते ही नहीं है कुछ लोग। हाँ, तो हाँ। आप लोग अधिकारियों से मिले हैं? हाँ, मिले हैं। अच्छा, क्या कहते हैं अधिकारी? जाते हैं, टाइम दे देते हैं, मना कर देते हैं, अब कहते हैं ही नहीं है। क्या 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 कहते हैं अधिकारी? क्या कहते हैं? यहाँ के जो प्रशासन है, हम लोग जाते हैं प्रशासन के पास तो प्रशासन हम लोगों को ये बोल देते हैं कि आप लोगों को भी मिलेगा, पर यहाँ पर वो प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। या चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं हम लोग। हर 8 दिन में, हर 15 दिन में टाइम दे देता है कि आपको 15 दिन तो बाद आना। रात दिन में आप लोग यहीं रहते हैं जी। और रात में? रात में भी यहीं रहते हैं, ऊपर झुग्गी लगी हुई है। क्योंकि वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? खाने पीने का सामान सब कुछ बस यहीं रहता वहाँ रहने दो, सोने का और खाने पीने की व्यवस्था है? रहती है। महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, सारे लोग वहीं रहते हैं? सारे लोग ऊपर रहते हैं। हाँ, मैं वो उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं इन लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या ये वोटर नहीं है, ये वोट नहीं करते हैं क्या? आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। वोटर लिस्ट में आपका जी, नाम है? जी आप चुनाव में मतदान करते हैं? जी जी वोट अच्छा डालते हैं हम लोग 50 वोटर हैं। अच्छा, 50 वोट है हम मतलब लोग। पूरा परिवार है आपका ये? हाँ। जितने लोग भी यहाँ सड़क पर हाँ, इस तरीके जी। से सिलबट्टे का काम करते हैं, पूरी फैमिली है आपकी? जी बिल्कुल पूरी फैमिली है और हम लोग वोटर भी हैं, 50 वोटर भी हैं। हाँ। और वोट भी सारे लोग जाते हैं डालने के लिए। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं डालते हैं, वोट भी डालते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप लोगों से जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, तमाम पार्टी के नेता अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तमाम लोगों के घरों घरों जा करके वोट मांगने जाते हैं। क्या आपके पास वोट मांगने नहीं आते हैं? नहीं नहीं सर, कोई भी नहीं आता हम लोग। अच्छा, वोट मांगने भी नहीं आते हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं आता हम लोग। अच्छा, देखिए ये भी एक बड़ी बात है। देखिए कि आप देखते होंगे कि चुनाव प्रचार में जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम जो पार्टी के जो भी दल के यहाँ पर प्रत्याशी रहते हैं, वो सबके घरों पर वोट मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन इनका कहना है कि इनके पास कोई वोट मांगने के लिए भी नहीं जाते हैं, लेकिन इनका मत है और ये अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ वोटर लिस्ट में इनका नाम है, लिहाजा चुनाव में पूरी तरीके से प्रतिभाग करते हैं। लेकिन शायद इनका सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो आप लोग अपनी मर्जी से वोट डालने के लिए जाते हैं या कोई कहता है आपसे? नहीं सर, हम लोग अपनी मर्जी से ही वोट डालने जाते हैं। अच्छा, जी क्या आप भी यहीं रहते हैं? हाँ आप यहीं रहते हैं? हाँ, आप क्या करते हैं? यही सिलवट्टी का काम। सिलबट्टे का काम करते हैं? पढ़े लिखे हैं आप? नहीं अच्छा, तो यहीं यहीं रहते हैं आप भी या कहीं और रहते हैं? नहीं, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तो आप भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं? हाँ, झुग्गी में रहते हैं। अच्छा, तो सरकार से कोई ऐसी कोई योजनाएं, किसी तरीके का कोई लाभ नहीं मिल रहा? जिस तरीके से बीजेपी सरकार है, तमाम तरीके की योजनाएं चल रही हैं, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता, हाँ, मकान भी नहीं दिया गया? कुछ देते ही नहीं कुछ। अच्छा, जैसे झुग्गी झोपड़ी में आप लोग रहते हैं, तो क्या वहाँ पर वहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था रहती है? कुछ नहीं है सर वहाँ पे। फिर कैसे रहते हैं आप लोग? रात रात में कैसे रहते कड़ू तेल की डब्बी की जलाते हैं। हैं? मतलब सरसों के तेल? हाँ सर, मिट्टी का तेल मिलता नहीं है, हाँ। सरसों के तेल से दिया जलाते हैं हम लोग। अच्छा, तो दिया जला करके आप लोग रहते हैं? जी सर, दिया जला के रहते हैं हम लोग। तो ये डेली का या आपका रूटीन में है? रूटीन में सर। अच्छा, बस तो रात में जैसे खाना वाना बनाना होता होगा तो बड़ी समस्या क्या होती है। करेंगे सर, यही दिया जला के काम चलाते हैं हम लोग। लेकिन सरसों का तेल भी बहुत महंगा है। अब क्या क्या मजबूरी है सर, जब मिट्टी का तेल मिलता नहीं है तो सरसों जला के रहते हैं। क्या किया जाए, न कोई सरकार सुन रही है, न कोई कर रही है, न कोई रहने को मकान घर जमीन जमा कुछ नहीं देता सर हम लोगों के लिए। तो ऐसे में बच्चे भी होंगे? जी सर, बच्चे भी हैं। तो क्या उनको पढ़ाते भी नहीं है नहीं क्या? सर, बच्चे को पढ़ाते लिखाते सब कुछ करते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं जी बच्चों को सर। ना? चलिए ठीक है, कम से कम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जी सर, पढ़ाते हैं लिखाते हैं हाँ। और अपना पेट रोटी चलाते हैं सर। हाँ, इसी कितना सब- कितनी कमाई हो जाती है पर डे? सर दिन भर में 300-400 रुपए मजदूरी हम लोग करते हैं, मजदूरी साहब करते हैं हम लोग। हाँ, एक तरीके से मजदूरी ही है। मतलब आप जितना काम करेंगे उतना ही यहाँ पर आपको हैं? अरे कभी बिक जाता, कभी कछुआ ही नहीं बिकता, तो ले दे के जिसका बिक गया उसी से ले लिया कि आज हमारा बिका नहीं है, खर्चे के लिए दे दो, फिर हम वापसी कर देते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, सब लोग आपस में काम करते हो
और जिसके पास ग्राहक आ गया, जिसका बिक गया, हाँ। उससे आपस में ये लोग एक दूसरे का काम चलाते हैं। यानी कि अगर आज इनकी आमदनी हो गई तो इनका खर्च इनसे चल जाएगा, और अगर इनकी आमदनी हो गई तो इनका खर्च चल जाएगा। यानी आपस में ही इन लोगों का कोऑर्डिनेशन है। क्या ये समाज का हिस्सा नहीं है? क्या ये उन लोगों की जो सीट है उसको तय करने में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है? फिर आखिरकार इनकी सुनने वाला कोई क्यों नहीं है? ये भी एक नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं और मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ विधायक और सांसद चुनते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा नेता नहीं है जो इनकी सुनवाई कर सके? दावे और वादे तो बहुत बड़े किए जाते हैं, तमाम बड़े बड़े आप पोस्टर और होल्डिंग्स देखते हैं कि ये योजना चल रही है, ये योजना चल रही है, लेकिन उन योजनाओं की हकीकत क्या है? क्या आम लोगों के पास, क्या ऐसे लोगों के लिए कोई सरकार की कोई योजनाएं नहीं है क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि मैं इस चुनाव का ये टाइम है और इस टाइम ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इन लोगों के पास इनका वोट मांगने तक के लिए कोई प्रत्याशी यहाँ पर नहीं आता है। अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के पास कोई प्रत्याशी यहाँ वोट मांगने भी नहीं आता? सर आते हैं, कह जाते हैं, पर कुछ नहीं। मतलब आते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई प्रत्याशी नहीं सर आता। कभी जब आए तो कह गए हाथ जोड़ के कि बस हमको वोट देना, हमको सर आ जाएंगे, मगर आगे के लिए ये नहीं कह के जाते हैं कि सर यहाँ हमको जमीन जायदाद हमको रहने के जुग्गी में रहते हैं। सर आज तक किसी ने कहा कि हम तुमको चलो जगह सरकारी का मकान दे रहे हैं या जगह जमीन दे दे रहे, रहे हैं? जमीन दे रहे सरकारी, तुम यहाँ मतलब मकान बना लो, रहो बाल बच्चे के साथ। सर यहाँ कोई वो नहीं है। आप ऐसे कितने परिवार हैं आप लोगों के? हम लोग यहाँ सर 12-15 आदमी हम लोग परिवार है। 12-15 परिवार हैं कुल मिला करके, नहीं होगा तो 1 सैकड़ा के आसपास लोग होंगे या कम है कुछ? नहीं कुछ कम होंगे, मतलब इतना नहीं है, मतलब हाँ। अब मैं बच्चे के साथ मतलब सब मिला करके कुल? काफी हो जाएंगे सर। अच्छा। हाँ अब मान लो एक घर में किसी के 4 हैं बच्चे, किसी के 6 घर परिवार में, किसी के 8 परिवार है, ऐसे है सर परिवार में। सब ऐसे ही दिए मतलब झुग्गी में गुजारा करते हैं सर। वो ऐसे ही रोड में लगा के पट्टी में अपना धंधा चलाते, पेट पालते, बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वैसे पेट चलाते हैं। तो ये एक बात और बताओ, आप कह रहे हो कि 300-400 रुपए आ जाता है अगर बिक्री हो गई। बिक्री के पूरा डिपेंड है आपका बिक्री पर ना, कि अगर जब बिकेगा तभी आपका गुजारा चलेगा ना। जी सर, जब बिकेगा जब बिकेगा। तो ऐसे में 300-400 रुपए अगर आता है तो 300-400 रुपए में पूरे घर का, परिवार का पूरा खर्चा चल जाता है। अब ऐसा है सर मतलब उसमें सब अपना हिसाब किताब बना के चलना पड़ता है, मतलब नियम टेम से चलना पड़ता है, मतलब बाल बच्चों को देखना भी पड़ता है, अपना घर भी देखना पड़ता है, चलाना पड़ता है सर। 2 पैसे बाल बच्चों को बचे, 2 पैसे सर अपने धंधों के लिए होना चाहिए, इस वजह से हम लोग चलाते हैं सर। तो देखिए ये पूरा मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाहूंगा, ये सड़क में देखिए ये सब सिलबट्टे की आपको यहाँ पर ये दुकानें स्ट्रीट पर आपको सड़क पर यहाँ पर लगी दिखाई देंगी। यहाँ पर लाइट का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। ये लोग ऐसे ही सड़क में, ये अगर बरसात होती है तो ऊपर से आप देखेंगे कि पन्नी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर सड़क में ऐसे ही ये लोग दिन में काम करते हैं और इसी के पीछे का जो इलाका है उसके पीछे ये लोग अपनी झोपड़ियां बनाए हुए हैं और उस झोपड़ी में रहते हैं। तो आप कितना कमा लेते हैं? सर वही 200-400 रुपए की बस। 200-400 रुपए। सब लोगों का यही हाल है। आप भी पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़े लिखे। आप नहीं पढ़े हो? आप? हाँ थोड़े घने पढ़े हैं सर, 10वीं-12वीं तक की है बस। 10-12 तक पढ़े हो? जी। अच्छा। और कोई इसके अलावा कोई काम नहीं सोचा कि हम ऐसा कुछ करें कि खुद का मकान बना सकें, कुछ ऐसी और अर्निंग हो सके, कमाई थोड़ा ज्यादा हो सके? वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं सामने कि कुछ करने से पहले ही बिगड़ जाता है। जैसे कि अब कोई घर में बीमार हो गया तो दवाई भी चाहिए, दवा दारू भी चाहिए। अगर कोई धंधा करने के लिए, कोई धंधा के लिए भी अगर अपन बिजनेस कोई भी छोटा मोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा पैसा चाहिए अपन को, और वो अपने पास है नहीं, क्योंकि अपन इतना ये है कि अपन परिवार ही पाल लें। आज 400 रुपए की अगर दुकानदारी होती है तो सर आप ये बताइएगा अगर हम लोग इकट्ठा राशन भी लाते हैं, अगर 400 रुपए का राशन लाते हैं तो 2 दिन ही चला पाएंगे, इसके बाद में नहीं चलेगा। ठीक है, तो 2 दिन में अगर हम 400 रुपए खर्चा कर देते हैं
तो सर आप बताइए हम लोग कैसे धंधा करेंगे। अगर कोई धंधा भी सोचें करने के लिए कि हमको ये दूसरा बिजनेस करना है तो सर कैसे करेंगे जब हमारे पास कुछ है ही नहीं है। उसके लिए बिजनेस के लिए सरकारी मदद मिलती नहीं है, जी नहीं, बिल्कुल कोई मदद नहीं मिलती है। राशन पानी मिल जाता है कि हाँ, नहीं? राशन पानी तो मिलता है सर, क्या के राशन कार्ड बने हुए हैं हम लोगों के। राशन कार्ड बने हुए हैं। जी, राशन कार्ड बने हुए हैं तो राशन तो मिलता है हम लोगों को। अच्छा। और राशन के साथ साथ सर सब कुछ तो चाहिए पड़ता है, तेल, नून है, आलू, सब्जी, सभी चीज चाहिए पड़ती है उसमें। तो सर इस आज के युग में 200-400 रुपए इतनी महंगाई के युग में क्या होता है सर। बच्चे ही पाल सकते हैं इस युग में, अपन पैसे नहीं जोड़ सकते। अच्छा, वो इलाज के लिए जैसे आपने बताया कि जैसे कभी कोई बीमार हो गया तो सरकारी अस्पतालों में वो सुविधा है, आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, कुछ ऐसा व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? जी हैं तो व्यवस्थाएं, लेकिन सर यहाँ की क्या व्यवस्थाएं भी थोड़ी गड़बड़ हैं। छतरपुर की अस्पताल की भी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। आज ही मतलब अभी डिलीवरी हुई है हम मतलब इनकी मिसेज की, तो अस्पताल में कोई सुनने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं होता है। मैडम जैसे नर्स वगैरह होती हैं उन लोगों से बोला जाए कि हम लोग सिलबट्टे वाले हैं साहब, गरीब आदमी हैं, तो वो लोग सुनते भी नहीं हैं। अगर डॉक्टरों से बोला जाए कि सर हम लोग सिलबट्टे वाले गरीब आदमी हैं, हम लोगों की सुनवाई हो जाए, तो अस्पताल वाले दवाई लिख देते हैं, बोले ये दवाई ले लेना। अब वो वहाँ बाहर पर से दवाएं लिख देते जी, आप वहाँ से आप ठीक हो अन्यथा ना हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो अधिकतर आदमी क्या करता है, प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादातर जाता है, क्योंकि हम लोगों को भी मतलब हैं। चलिए चलिए, अब हम थोड़ा सा आप लोगों की जो झुग्गी झोपड़ी है वो भी देखना चाहेंगे कि आप लोग किस परिवेश में कैसे रहते हैं, आपके परिवार और बच्चे कैसे रहते हैं। तो मैं वहाँ आपके साथ चलना चाहूँगा जरूर थोड़ा सा। तो हम चलते हैं और इनकी वो जो झोपड़ियाँ हैं वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये लोग कैसे रहते हैं, इनके बच्चे, इनका परिवार किस तरीके अपना जीवन यापन करता है, रात में कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, वो दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ। इस सड़क के किनारे से पीछे का रास्ता है और यहाँ से होकर के इनकी झुग्गी झोपड़ियों के लिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ही ये लोग, इनकी तो दिनचर्या में ही ये शामिल है। तो ये सर्किट हाउस रोड है और ऊपर यहाँ पर हनुमान टोरिया है, जैसा कि इन्होंने बताया। और ये देखिए इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ये लोग यहाँ पर और ऐसे इस हालात में यहाँ पर रहते हैं। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इनके बिस्तर हैं, ये देखिए टूटा हुआ तखत पड़ा हुआ है, इनका बिस्तर है और ये झोपड़ियाँ हैं आप देखिए। और देखिए कुछ महिलाएं, मैं वो भी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, ये लोग काम कर रही हैं यहाँ पर। थोड़ा पास आइए और पास से ये दिखाइए कि देखिए ये लोग ऐसे, देखिए हम लोग अपनी लाइट के सहारे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर बिना रोशनी के ये महिला यहाँ पर अपने बर्तनों को साफ कर रही हैं। और थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए, नज़दीक से दिखाइए, ये इनकी झोपड़ी है और यहाँ पर लाइट का शायद कोई इंतजाम नहीं था। क्यों दादी, यहाँ लाइट नहीं है क्या? लाइट कौन देता है यहाँ? हैं? अरे यहाँ लाइट कौन देता? पट्टा मांगते हैं, पट्टा हमारे पास है नहीं। तो उजेले की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है। कैसे रहते हो फिर आप लोग? कैसे रहते हैं, जैसे रह रहे हैं वैसे रहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर लाइट नहीं है, ये क्या जल रहा है ये अंदर है? तो मोबाइल बिना लाइट के कैसे जलेगा? अरे बैटरी है भैया हमारे पास, हैं? बैटरी लगाए। अच्छा बैटरी लगाए हैं, ओके। तो बैटरी भी तो चार्ज करनी पड़ती होगी कहीं से? तो ले आते दुकान पे ले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका कहना है कि बैटरी है और बैटरी रखते हैं, बैटरी को चार्ज करके फिर यहाँ। तो अभी क्यों लाइट नहीं है भाई, क्यों अभी लाइट क्यों नहीं है इधर? अभी क्यों लाइट नहीं? नहीं यहाँ लाइट है क्या? नहीं, यहाँ लाइट नहीं है। नहीं लाइट नहीं है। ये है कि यहाँ पर मतलब कभी कभी मंदिर से ले लेते हैं। ये मंदिर है बगल में अपने, अच्छा, ये वाला मंदिर है पीछे साइड। तो कटिया टाइप फंसा लेते हैं। नहीं, उन्हीं से बोल देते हैं भाई साहब, लोगों से, अच्छे लोग हैं वो लोग। हाँ तो वो दे देते हैं ऐसे ही, उसका पैसा वैसा चार्ज नहीं होता। कोई पैसे नहीं लेते हैं, मंदिर वाले हैं अच्छे मतलब आप लोग लोगों का कोई अपना लाइट का कोई जुगाड़ नहीं है? सर, खुद का नहीं है सर। लाइट नहीं है।
फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है। हाँ, हाँ। और हम लोग ये मंदिर वालों से बोल देते हैं कि भाई साहब हम लोगों को दे दिया जाए थोड़ा सा, तो वो लोग हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं वो लोग। हाँ, बराबर मदद करते तो ये ऐसे देखिए इस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो ऐसी ये झोपड़ियां यहाँ पर बनी हुई हैं और मुझे लगता है कि चाहे वो सरकारी नुमाइंदे हों या फिर शासन सत्ता में बैठे वो लोग हों, इन लोगों की भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके ही प्रदेश के, आपके ही देश के नागरिक हैं, मतदाता भी हैं, आपको वोट भी देते हैं, आपको चुन कर आपको शीर्ष पर भेजते हैं। तो ऐसे में इनकी भी सुनी जानी चाहिए और जिस हालात में ये रहते हैं इनके हालातों में सुधार होना चाहिए।